सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका वेलकम है। आज के इस सेशन में जेसीसी कलर का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखने वाले। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? ईस्वी की बात करें तो इसे लागू किया गया था कब? 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किस देश के सहयोग से? तो किस देश के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से। बात करें इसके स्थापना वर्ष की, इसका स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। और ये जो 1964 ईस्वी है, इस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इस इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। कब? 1964 में। उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, टूपुदाना, रांची में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है? खाली स्थान में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आदित्यपुर में। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट प्रश्न है, सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जानवर धन, जिसे कि हम लोग लक्ष्मी धन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दुमका। नेक्स्ट प्रश्न है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथाल जनजाति में सामान्य रूप बात करें विवाह का, तो वह विवाह है बापला विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें यदि हम लोग बात करें लोधा की, तो ये जो लोधा जलप्रपात है वह बराकर नदी पे नहीं बल्कि यह बूढ़ाघाट नदी पर बना है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे हुंडरू या स्वर्णरेखा नदी पर बना है, बिल्कुल सही है। जोना जलप्रपात राडो नदी पर बना है, यह भी बिल्कुल सही है। दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर बना है, यह भी बिल्कुल सही है। और इसमें यदि हम लोग बात करें लोधाघाट जलप्रपात की, तो यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई बात करें तो 450 फीट ऊंचाई से यह गिरती है। दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात बात करें हुंडरू जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 321 फीट। पहला जो सबसे ऊंचा है 450 फीट से गिरता है और दूसरा 321 फीट जो कि हुंडरू जलप्रपात है। और ये जो लोधाघाट जलप्रपात है ये लातेहार में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध की बात करें जो कि कोडरमा जिले में स्थित है। बट नदी की बात करें, नदी हो जाता है ब्राकर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? मीटर में जो आप लोगों को बताना है। इसकी ऊंचाई बात करें मीटर में 1365 मीटर, जो कि झारखंड की सबसे सर्वोच्च ऊंचाई वाला चोटी है, 1365 मीटर। फीट में बात करें 4480 फीट इसका ऊंचाई है फीट में। नेक्स्ट प्रश्न है, तुरामडी में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। जादूगोड़ा भी इसी के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम खनिज के लिए। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? साहेबगंज में। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 ए जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे खालिस्तान कानून द्वारा डाला गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कटीदर को ऑप्शन यदि हम लोग बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार उपवर्जित है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भुइयां रेती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भूत खेत को। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां पे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि बात करें ऑप्शन की, कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अस्थान्तरणीय। नेक्स्ट प्रश्न है रूकदेव एवं कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो यह मिलता है ऐतवार्य ब्राह्मण में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें यदि हम लोग बात करें कथन की 1895 में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया, यह बिल्कुल सही कथन है। बिरसा के गुरु आनंद पांडे थे, यह भी बिल्कुल सही कथन है। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू थे, यह भी बिल्कुल सही कथन है। बट यहाँ पे यदि हम लोग बात करें होप विद्रोह की तो होप विद्रोह 1830-31 में प्रारंभ नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है धाल भूमि क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1766 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक बनाया? तो किसे शासक बनाया था? नीमू धाल को। नेक्स्ट प्रश्न है तमाड़ विद्रोह 1782 से 1820 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ठाकुर भोलानाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था मुगल काल में? उकरा के नाम से। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में झारखंड राज्य का साक्षरता दर की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 32वां स्थान। झारखंड राज्य में कृषि का स्वरूप कैसा है? कृषि का स्वरूप बात करें झारखंड राज्य में जीवनदायी है। नेक्स्ट प्रश्न है मैथन तिलैया एवं बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बराकर नदी पर। बात करें मैथन डैम की तो मैथन डैम धनबाद में है। इसका निर्माण यदि हम लोग बात करें इसका निर्माण किया गया था 1958 ईस्वी में। वहीं बात करें तिलैया बांध जो कि कोडरमा जिले में स्थित है, इसकी स्थापना बात करें तो इसे बनाया गया था कब? 1953 ईस्वी में। कब? 1953 में तिलैया और मैथन को 1958 में। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र की बात करें तो वह क्षेत्र है धनबाद जिला।